गोवर्धन महाराज, यदि आपकी इस वीडियो को कोई भी लाइक करे, उसके दुख दर्द गरीबी परेशानी हमेशा के लिए मिटा देना, उसे धनवान बना देना, उसे करोड़पति बना देना। जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम आप लोगों को गोवर्धन पूजा संबंधित संपूर्ण जानकारी बताएंगे और इस वीडियो में बताएंगे कि गोवर्धन पूजा के दिन हमें गाय माता को क्या खिलाने से हमारे घर में असीम धन की प्राप्ति होती है तथा गोवर्धन पूजा संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। अपना कम से कम 8 से 10 मिनट का कीमती समय जरूर देना, फिर आपको समझ में आ जाएगा हमें जो है गोवर्धन पूजा क्यों करनी चाहिए और हमें गाय माता को इस दिन अन्नकूट क्यों खिलाना चाहिए। वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, गोवर्धन पूजा कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अर्थात प्रथम दिन को मनाई जाती है। अन्नकूट को दिवाली के ठीक अगले दिन मनाते हैं, लेकिन इस साल प्रवाह होने के कारण, अमावस्या होने के कारण गोवर्धन पूजा में एक दिन का विलंब है, इसलिए गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को मनाई जाएगी। चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को शाम 6:01 से होगी और इसका समापन 2 नवंबर को रात 8:02 पर होगा। ऐसे में गोवर्धन पूजा का त्यौहार 2 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा करने के शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। प्रातःकाल शुभ मुहूर्त 6:34 से 8:46 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:09 से लेकर 2:56 तक। संध्या काल मुहूर्त 3:02 से लेकर 5:35 तक। गोधूली मुहूर्त 6:05 से लेकर 6:30 तक। देखिए, गोवर्धन पूजा दिन की श्री कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का जो है, गोवर्धन में अन्नकूट का बहुत बड़ा महत्व है। अन्नकूट का भोग भी सामर्थ्य अनुसार जरूर लगाना चाहिए। कहीं कहीं लोग मूंग का दाल और बाजरे को मिला करके खिचड़ी बनाते हैं, तो कहीं कहीं अन्नकूट में श्री कृष्ण भगवान को 56 भोग का प्रसाद भी लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को अन्नकूट कहा जाता है। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा पर चढ़ाए जाने वाले अन्नकूट प्रसाद का पंच भोग के बारे में, अर्थात इसका क्या महत्व है। अगर आज की वीडियो आप मिस करते हैं तो फिर सारी जिंदगी आप इस प्रकार की जानकारी से आप वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कोई भी आपको इतने विस्तार से नहीं बताएगा जितना आज मैं आप लोग को विस्तार से बताऊंगा। आइए जानते हैं। अन्नकूट अर्थात नाम से ही स्पष्ट है। अन्नकूट जैसे इसके नाम से लगता है कि यह बहुत सारे अनाजों का मिश्रण होता है। तरह तरह के पकवानों से भगवान की पूजा की जाती है, तो इन प्रसाद को अलग अलग बांटने की बजाय इकट्ठा बांटा जाता है। इस मिश्रण का स्वाद उत्तम होता है। भगवान ने इस अन्नकूट के प्रसाद में कई सारी सब्जियों को मिला करके, देखिए, भगवान का इस प्रकार का जो प्रसाद है, इसमें कई प्रकार की सब्जी को मिला करके आप मिक्स कर सकते हैं। जैसे कड़ी है, चावल है, पूड़ी है, रोटी है और सी की खिचड़ी है, बाजरा है। असमर्थ के अनुसार जो भी आपसे बने, भगवान के प्रसाद में इस प्रकार की चीज़ों को मिला करके भगवान को भोग लगा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नकूट की कथा की शुरुआत। तो कुछ कथाओं में इस प्रकार के बारे में कहा गया है कि जब भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को चूर करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा की और इंद्र के गुस्से में भारी बहुत ही ज़्यादा वर्षा की, तब की कृष्ण भगवान ने अनुसूचित वृंदावन वासियों को लेकर के गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए थे और इसी पर्वत के नीचे लगातार 7 दिन बिताए थे। इस दौरान सभी ने अपने साथ लाए हुए खाद्य सामग्री, जितने भी वहाँ रहने वाले थे, सभी ने खाद्य सामग्री लाए और अन्न को मिला करके बांट करके आपस में खाया। इसका स्वाद इतना ज़्यादा उत्तम था कि इसे खाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ललचा गए थे। बाद में वह अन्नकूट प्रसाद के रूप में गोवर्धन पर्वत को भोग लगा करके खाया जाने लगा।
खुद भगवान कृष्ण ने इस प्रिय प्रसाद का हर वर्ष गोवर्धन पूजा करने, भोग लगा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि गोवर्धन पूजा किस प्रकार से की जाए। अब आप लोग को अन्नकूट के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। अब गोवर्धन पर्वत को किस प्रकार से पूजा की जाए, तो गोवर्धन पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन का चित्र बनाएं और चित्र बनाए इसके बाद रोली, चावल, खीर, बतासे, पानी, दूध, पान, केसर, फूल और दीपक जला करके गोवर्धन भगवान की पूजा करें। कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से, सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से साल भर श्री कृष्ण भगवान की कृपा बनी रहती है। चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को गोवर्धन पर्वत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों करते हैं। साथ ही साथ में गोवर्धन पूजा की जो कथा बताएंगे, इस कथा को अगर कोई भी मनुष्य सच्चे हृदय से सुनता है तो इस मनुष्य के जीवन में चल रही सभी प्रकार के दुख तत्काल समाप्त होते हैं। ऐसे मनुष्य की सभी प्रकार की मनोकामनाएं की पूर्ति होती है, ऐसा माना जाता है। इस कथा को अगर सच्चे हृदय से सुने तो कोई भी आपकी मनोकामना हो, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, वह मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। देखिए, श्री कृष्ण भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में श्री कृष्ण भगवान ने किसको पूजनीय बताया था? गोकुल वृंदावन के लोगों को किसकी पूजा करने के लिए प्रेरित किया था? देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान ने गोकुल और वृंदावन के लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। तभी से भक्तजन इस पर्वत की पूजा करते हैं। तो आज भी ऐसे मान्यता है कि मथुरा के पास में स्थित जो गोवर्धन पर्वत है, इनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ति होती है। यहाँ से कोई भी खाली नहीं लौटता। इसी वजह से यहाँ हमेशा ही भक्तों का देखना, जो गोवर्धन पर्वत है वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं वास्तव में हम जो गोवर्धन पूजा किस प्रकार से घर में निर्मित करते हैं। सभी दर्शकों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब इनकी पूजा क्यों होती है, इनकी पूजा होने के पीछे क्या वजह है। तो गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई आपने देखी होगी। आज से काफ़ी वर्ष पहले काफ़ी ऊंचा दिखाई देता था। हजारों साल पहले यह बहुत ही ऊंचा था, विशाल पर्वत था और इस पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। इस संबंध में हमारे सनातन शास्त्र में एक कथा बताई है। इस कथा के अनुसार गोवर्धन पर्वत को तिल तिल करके घटने के लिए एक ऋषि ने श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को भगवान का रूप बताया है और उसी की पूजा करने के लिए सभी को प्रेरित किया था। आज भी गोवर्धन पर्वत चमत्कारिक रूप से, पूर्ण रूप से, चमत्कारिक रूप से भरा हुआ है। सभी प्रकार के लोगों की इच्छा को पूर्ण करता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने वाले हर मनुष्य को जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होती। साथ ही साथ गोवर्धन पूजा करने वाले लोगों को धन की कमी नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई करीब 300 मीटर थी, जबकि वर्तमान में यह पर्वत की ऊंचाई करीब 30 मीटर ऊंचा ही रह गया है। गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। इस संबंध में गर्ग संहिता में एक कथा बताई गई है। कथा के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लेने से पूर्व राधा जी से भी भूलोक के साथ चलने के लिए निवेदन किया था। इस पर राधा रानी ने कहा था कि मेरा मन भूलोक पर वृंदावन, यमुना और गोवर्धन पर्वत के बिना नहीं लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपने हृदय की ओर दृष्टि डाली, जिससे एक तेज निकला और राजभूमि पर जा कर के गिरा। यही तेज पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया।
हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार यह पर्वत रत्नम, झरने, कदम आदि वृक्षों से सुशोभित है और अन्य सम्राज्ञी भी इसमें उपलब्ध थी। इसे देखकर राधा जी बहुत ही प्रसन्न हुई थी तथा श्री कृष्ण भगवान के साथ उन्होंने भी भूलोक पर अवतार धारण किया। चलिए इस वीडियो में जानते हैं और भी इसकी कुछ रोचक भरी कथा। एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण भगवान की प्रेरणा से सलम द्वीप ने द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन का ध्यान से सुनना। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा के कारण ही सलम द्वीप के द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन का जन्म हुआ। भगवान के जन्म से वृंदावन में जो यमुना है, जो बहुत से खुश थे। गोवर्धन को भगवान का रूप ही जान करके हिमालय है, जितने भी पर्वत है, यह सब ने गिरिराज बन करके जो गोवर्धन पर्वत है, इनकी पूजा की। एक समय तीर्थ यात्रा करते हुए पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन पर्वत के समीप पहुँचे। पर्वत की सुंदरता देख करके पुलस्त्य ऋषि मंत्रमुग्ध हो गए और तथा द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूँ, आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, मैं उसे काशी में स्थापित करके वहीं रहकर पूजा करूँगा। द्रोणाचल देखिए पुत्र वियोग में व्यस्त हो गए, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने कहा कि मैं आपके साथ चलूँगा, किंतु मेरी एक शर्त है, आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। ऋषि ने गोवर्धन पर्वत की यह बात मान ली। गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे? तब ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपोवन से तुम्हें अपनी हथेली पर उठा कर ले जाऊंगा। तब गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चलने के लिए सहमत हो गए। रास्ते में ब्रज आया और देखते ही गोवर्धन की पूर्व स्मृति जागृत हो गई। कैसे पूर्व स्मृति की हम आप लोगों को बताएंगे। और वह सोचने लगे कि श्री कृष्ण भगवान राधा जी के साथ यहाँ आकर के बालिका और किशोर कला की बहुत से लीलाएं करेंगे। यह सोचकर गोवर्धन पर्वत ऋषि के हाथ में और अधिक भार हो गया, जिससे ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को वज्र में रख करके विश्राम करने लगे। ऋषि यह बात भूल गए कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं रखना नहीं था। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को वापस उठाने लगे, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। हमने आपसे पहले ही आग्रह किया था कि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। तब ऋषि की उसे ले जाने की हठ लगाने लगी, लेकिन गोवर्धन वहाँ से नहीं हिले। तब ऋषि ने उसे श्राप दिया कि तुम मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, अतः आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा चरण होगा जाएगा, फिर वह एक दिन तुम पूर्णता धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल करके धरती में समा रहे हैं। इसका परिणाम आपको कलयुग में आज भी दिख रहा है। श्री कृष्ण भगवान कृष्ण ने अपनी समस्त कलाओं में साथ द्वापर युग में इस पर्वत पर भक्तों को मुक्त करने वाली कई लीलाएं की थी। इसी पर्वत पर इंद्र का मान मर्दन करने के लिए उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर 3 दिनों तक उठा करके रखा था। कई कथाओं में इसे 7 दिनों तक उठा करके रखा था, ऐसी जानकारी मिलती है। एक और इसकी कथा, जो कथा रामायण काल से जुड़ी हुई है, यह अच्छी कथा है और इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य की निर्धनता मिटती है, मनुष्य की मनोकामना की पूर्ति होती है। हमारे पौराणिक धर्म, हमारे सनातन शास्त्रों की माने तो जब त्रेता युग भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया था और वनवास के दौरान उनकी पत्नी अर्थात माता सीता जी को रावण ने छल करके अपहरण करके लंका ले गए, तब तो उस दौरान भगवान श्री राम ने लंका पहुंचने के लिए बानरों की विशाल सेना से समुद्र पर राम सेतु का निर्माण कर रहे थे। ध्यान से सुनना, कहा जाता है कि इस समय समुद्र में राम सेतु का निर्माण के लिए बहुत अधिक पत्थर और पेड़ पौधों की लकड़ी की आवश्यकता थी। कहा जाता है कि
राम भक्त बजरंगबली हनुमान जी इन्हीं पत्थरों के संग्रह के लिए हिमाचल की ओर गए थे और वहां पहुंचकर बजरंगबली हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया था। तब उसे लेकर के बजरंगबली हनुमान जी समुद्र की ओर उड़ चले। इस दौरान बजरंगबली हनुमान जी को रास्ते में पता चला कि राम सेतु का निर्माण पूरा हो गया है और बजरंगबली हनुमान जी इस दुविधा में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, इस पत्थर का क्या किया जाए, इस पर्वत का क्या किया जाए। तब उन्होंने उसे विशालकाय पर्वत को वहीं जमीन पर स्थापित कर दिया। कहा जाता है कि बजरंगबली हनुमान जी के द्वारा जमीन पर रखा गया विशालकाय पर्वत कोई और नहीं बल्कि गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत था, जिसे बाद में गोवर्धन पर्वत के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद गोवर्धन पर्वत बहुत निराश हुए और उन्होंने बजरंगबली हनुमान जी महाराज से आग्रह किया, अपना दुख सुनाया। तो गोवर्धन पर्वत ने कहा कि है सभक्त शिरोमणि हनुमान जी बजरंगबली जी महाराज, मैं प्रभु भगवान श्री राम के ही न काम आया और ना मैं अपने स्थान से जुड़ सका। जी हाँ, मैं प्रभु राम के काम आया क्योंकि राम सेतु जो है बन चुका था और ना मैं अपने स्थान से जुड़ सका। ये अर्थात मैं अपने माता पिता से विलग हो गया। और जो है इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए गोवर्धन पर्वत निराश हो गए। निराश देख करके बजरंगबली हनुमान जी महाराज जी को बहुत ही दया आई, क्योंकि बजरंगबली हनुमान जी महाराज बहुत ही दयालु थे। तब भक्त शिरोमणि बजरंगबली हनुमान जी ने गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत को आश्वासन दिया कि द्वापर युग में जब मेरे प्रभु भगवान श्री राम श्री कृष्ण के रूप में आएंगे, तब उस दौरान वह आपके आसपास ही अपनी बाल लीला करेंगे और आपको अपनी उंगली से उठा करके देव तत्व रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। इसके बाद सभी लोग आपकी हमेशा हमेशा के लिए पूजा अर्चना करते रहेंगे। कहा जाता है कि बजरंगबली हनुमान जी के द्वारा की गई भविष्यवाणी को सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण भगवान जी ने इंद्र को क्रोध से लोगों को बचाते हेतु गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर धारण किया। आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा जो गोवर्धन पर्वत है, इसे भगवान विष्णु का स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि इंद्र ने वज्र के प्रभाव से कई बार गोवर्धन पर्वत को तोड़ने का प्रयास किया। देखिए, अगर कोई साधारण पर्वत होता तो वज्र के प्रभाव से वह टूट जाता, लेकिन गोवर्धन पर्वत भगवान का ही अंश था। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी मनुष्य सच्चे हृदय से इस कथा को सुनता है या फिर गोवर्धन पर्वत की अपने घर में गोवर्धन बना करके उसकी पूजा करता है, गाय को अन्य कूट खिलाता है, तो ऐसे मनुष्य सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे मनुष्य के ऊपर श्री कृष्ण भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं। भक्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। भक्तों, कमेंट बॉक्स में राधा राधा लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।